नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज सौरभ जी मेरे साथ लाइन पे हैं गाज़ियाबाद से। सौरभ जी गाज़ियाबाद से हो ना आप? फरीदाबाद से सर। फरीदाबाद सॉरी। तो सौरभ जी मेरे साथ लाइन पे हैं फरीदाबाद से। ये मेरे साथ जुड़े थे, इन्होंने दीक्षा ली थी, श्री विद्या की साधना स्टार्ट की। सौरभ जी कितना टाइम हो गया है आपको श्री विद्या साधना की दीक्षा लिए? 3 से 4 महीने। 3-4 महीने लगभग हो गए। हुँ। कल जो आपने मेरे को रात को मैसेज किया, जो अपने अनुभव बताए, मेरे को लगा कि सच में ये इतना बिग एक्सपीरियंस था। तो मैं चाहता था कि जो चीज़ें ट्रिलियंस में से, मैं कहता हूँ मिलियंस में भी नहीं, ट्रिलियंस में जो किसी एक साधक को ये चीज़ें अनुभव होती हैं, तो वो आपका हुँ, कल आपने मुझे अनुभव बताया, तो मुझे लगा कि मुझे आज सभी जो साधना करते हैं लोग, जो मेडिटेशन करते हैं, जो सिर्फ़ ध्यान जी। किए जा रहे हैं, कोई साँसों पे ध्यान कर रहा है, कोई विपश्यना किए जा रहा है, कोई जो है न जाने डांस करके जो सिर्फ़ इस तरीके से सोचते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और हमें कोई बड़ा पारलौकिक अनुभव हो जाएगा। तो उन हुँ, सब के लिए मैं ये संदेश आपके थ्रू देना चाहता हूँ कि आपको अपना पूरा अनुभव आप बताएँ कि जब आप कल साधना कर रहे थे तो आपको आपने क्या अनुभव किया? क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ? और जब जुड़े थे उस वक़्त की क्या स्थिति थी? वो आप पूरा थोड़ा मुझे बताएँ, फिर मैं आगे आपसे इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ थी जो आपके साथ हुआ? जी गुरुजी। सौरभ जी। इसमें क्या है कि जैसा कि आपने बताया कि ट्रिलियंस में से किसी एक को एक्सपीरियंस होता है, ये बात हुँ, बिल्कुल सही है। मतलब जो भी है। और इसमें क्या था कि हम सोचते हैं ना, मुझे लग रहा था कि कुंडली जागरण तक ही सब कुछ है, कि कुंडली जागरण हो जाएगा एक बार। और मुझे तो ये लगा कि ये वही एक्सपीरियंस है, हुँ, लेकिन आपने बताया ना कि ये कुछ और है, वो नहीं है। हुँ, तो मुझे खुद अजीब लगा कि यार ये क्या चीज़ है? मैं तो इसके लिए प्रिपेयर था कि कुंडली जागरण होगा, चक्र खुल जाएँगे और बस उसके बाद फिर मोक्ष है जो भी है। हुँ, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हुआ, ये तो मेरे को इसकी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। जी। और एक चीज़ तो ये है। और दूसरी बात ये कि ये बात सही है कि जो मेडिटेशन है उसकी कोई एंड नहीं है। ये अनंत अनंत ज्ञान है, इसका कोई सीमा भी नहीं है। हुँ। लेकिन कल क्या हुआ जो आपके साथ? कल क्या हुआ? हाँ, कल जो हुआ आप कि थोड़ा-सा एक्चुअली मैं कैमरा जो थोड़ा-सा कैमरा हल्का-सा ऊपर करें, आपका फेस पूरा नहीं आ रहा। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक। हाँ जी सर। कल जो ये हुआ कि कल मैंने साधना करने के बाद मैं वहीं पर सो गया, उसी बेड पे। ओके। अच्छा, पहले पहले मैं उस डायरेक्शन में सोता नहीं था, हुँ, साधना वाले डायरेक्शन में, लेकिन कल सो गया था। हुँ, और जैसे कि आपने बताया लेफ्ट साइड में मैं सो गया था। हुँ, जैसा होता है ना लेफ्ट साइड में काल होता है, ऐसा कुछ बताया था आपने। जी। तो लेफ्ट साइड में मैं सो गया सर रख के। और मैं मतलब सोया भी हुआ था और जगा भी हुआ था, सेम टाइम पे। मुझे खुद फ़ील आया कि मैं मतलब आँख भी खुली हुई थी, शायद आँख थोड़ी-सी खुली हुई थी। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मैं जगा हुआ हूँ। हुँ, और लेकिन ये भी लगता है कि बॉडी तो पड़ी हुई है। हुँ, ऐसा फ़ील हो रहा था कि बॉडी तो पड़ी है, सो तो रहा हूँ, लेकिन सब कुछ दिख रहा था, सब आमने-सामने क्या मेरे आस-पास क्या हो रहा है। जी। और घर में सब लोग बात कर रहे हैं, वो सब एक्सपीरियंस मुझे सुनाई दे रहा था। फिर अचानक क्या हुआ, 2-4 मिनट बाद अचानक से सर पे बहुत ज़ोर से प्रेशर आया। धक्के से लगने लगे बहुत ज़ोर-ज़ोर से, इस तरह से। हुँ, और फिर अचानक मेरी पूरी आँख ऐसे खुल गई और पूरा मुँह फटा रह गया, ऐसे ऐसे करके, जी। इस तरह से हुआ। हुँ, और फिर मुझे लगा कि ये जो एक्सपीरियंस, फिर मुझे लगा कि अब अगर मैं कुछ सेकंड में उठा नहीं, तो कुछ मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। इस चक्कर में तो तुरंत उठ एक के खड़ा हो एक गया। वक़्त आपको ऐसा लगा कि आप आज मर जाओगे, ऐसा लगा आपको? बिल्कुल, बिल्कुल सर, जैसे जैसे लोग जब मरते हैं, उनकी आँख खुल जाती है उनकी, या मुँह फट जाता है, वो सेम एक्सपीरियंस मुझे हुआ। मेरे को तो लगा मेरा काम हो जाएगा, छोड़ दो वो साधना। एक्चुअली में मैं तो मुँह मुँह नहीं फटता है वो। एक्चुअली में क्या होता है कि जी। जब आपका सहस्त्रार क्राउन चक्रा जब ओपन होता है ना, तो हाँ जी। आपने लाखों वीडियोज़ देखे होंगे यूट्यूब पे, करोड़ों बहुत बड़ी-बड़ी लोग बातें करते हैं और एक्चुअल में कोई साधक नहीं मिलता। और ठीक है, हमारे जीवन में हमारा जो माइंड है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ़ के होते हैं, कुछ अच्छी-बुरी हुँ, घटनाएँ हमारे जीवन में हो जाती हैं, जो एक्चुअल में हमारे को इमोशनल या किसी तरह की भी कोई दुःख हमें मिल जाता है, तो कोई भी फ्रस्ट्रेशन होती है, किसी बात का एंगर हमारे अंदर रह जाता है, वो कुछ भी होता है, तो वो जो सब चीज़ें हैं बेटा, वो हमारे दिमाग में ना अंदर स्टोर रहती हैं, हमारे हाँ मन में। जी, हाँ जी, सही बात। वो जो मान लो कोई चीज़ की अटैचमेंट है या
हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो गए हैं, तो हमें हुँ, भीतर की तरफ जाना ही पड़ता है। और जब हम हाँ, परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, जब परमात्मा की एनर्जी को हम अनुभव करते हैं, तो पहली हुँ, बार हमें ये पता चलता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी। और ये जो अनुभव होता है, ये हर हर इंसान नॉर्मल ही है। जैसे आपके सामने जो दुनिया जी रही है, आप न्यूज़ में देखो कि कितने-कितने दुनिया बुरे कर्म करती है। सिर्फ़ हाँ जी। वास्तविकता में क्या है कि अपनी इंद्रियों के सुख के लिए ही इंसान भागता है। मगर हुँ, हुँ, सही जब वो चीज़ें जब पूरी नहीं होती हैं, तो कहीं पर जब आप एक अच्छाई के मार्ग पर भी चलते हो, आप अपनी सोल मार्ग पर भी चलते हो, तो आपको अंदर से जब आपकी आत्मा कहती है ना कि मैंने सब कुछ जी लिया संसार का, और तब भी मुझे जो है एक डीप इंटरनल कहीं मेरे कुछ अधूरा ही पड़ा है। मेरे अंदर जो मुझे सत्य जानना है कि मैं वास्तविकता में दुखी क्यों हूँ? जब ये हुँ, चैलेंज आपके जीवन में आया तो किस कारण से आया? अगर आप शेयर करना चाहें, आपने तो मुझे सारी बात बताई थी, तो कोई बात नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था। ये कोई आप कोई अलग नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। पता है क्या होता है? जब हमें किसी से सच्चे दिल से अटैचमेंट होती है ना, तो वो हाँ जी, हमारी कई बार आखिरी सीढ़ी बन जाती है। परमात्मा और हमारे बीच में सिर्फ़ एक वही सीढ़ी होती है, जिसे मतलब हम मोह कह देते हैं। हमारे उसमें ना जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ही चीज़ें हैं जिसमें हम फँसे हैं। है ना? हम इंसान जी, हैं। जी। तो अब इनको इलैबोरेट नहीं करूँगा इस वीडियो में, वो तो मैं सब बता ही चुका हूँ। मगर जब मोह बंधन होता है ना किसी के साथ, तो हाँ जी, उसमें उसमें इंसान की एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना तो वो भीतर का रहता है, ना वो बाहर का रहता है। तो वहाँ पर जो बिल्कुल, जब गुरु जीवन में आता है ना, तो गुरु ही उस स्थिति से आपको बाहर निकालता है। मैंने बिल्कुल। मैंने एक कथा सुनाई थी अपने, मेरे गुरुजी ने ही सुनाई थी। मैं तो आगे उनके उदाहरण देता हूँ लोगों को। और हाँ जी। एक बार नारद जी ना संसार में आए, तो उनका मन हुआ कि मैं भी विष्णु जी के साथ भ्रमण करूँ। तो वो कर रहे थे, हुँ, तो थक गए दोनों, तो कहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। तो विष्णु जी ने कहा नारद को, "नारद जा पानी ले आ मेरे लिए।" तो नारद पानी लेने जाता है किसी गाँव में आस-पास के, तो वहाँ उसको ना एक सुंदर स्त्री दिख जाती है। तो वो अपना हाँ, नाव नाव चला रही होती है, तो नारद जी कहते हैं उसे पानी, मुझे पानी पिला दो। तो वो पानी पिलाने लगती है, तो नारद जी को उनसे प्रेम हो जाता है। तो जब हाँ जी। प्रेम हो जाता है तो नारद जी उनसे विवाह का आग्रह करते हैं। तो फिर वो उनके साथ रहते हैं, उन भूल जाते हैं कि विष्णु जी भी कहीं पानी के लिए बैठे थे। तो वो भूल अच्छा, जाते हैं उस स्त्री के प्रेम में, और फिर वो जो है चले चले जाते हैं, विवाह हो जाता है, वो साथ में कुछ दिन घूमते रहते हैं। और पूरा मतलब सब सब क्रियाएँ करते हैं जो-जो प्रेम में होती हैं। और फिर एक दिन बच्चे हो जाते हैं उनके 2-3, तो फिर जो है एक दिन ना गाँव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आती है यानी कि कोई ऐसे प्रकृति कोई ऐसा कारण बना देती है जैसे किसी की भी लाइफ़ में होता है। तो जब बाढ़ आई तो उसकी पत्नी मर गई, नारद जी की जो उन्होंने बनाई थी, और बच्चे भी हुँ, बह गए। तो नारद जी फूट-फूट कर रोने लगे, नारद जी दीवारों में सिर मारने लगे, बड़े एंगर में, क्रोध में, बड़ा बड़ा प्रेम करते थे उसको। तो वो जब टूटा हुँ, सब कलीसम, तो फिर जो है, तो इतने में नारद जी बहुत ज़्यादा जब दुखी हो गए, कई दिन तक रोते रहे, जंगलों में भटकते रहे इधर-उधर। तो एक दिन विष्णु जी आए, उन्होंने एक अपने गुरु का ही रूप धरा। तो गुरु के रूप में जाकर के उन्हें मिले और उन्हें कहा, नारद क्यों दुखी हो? तो नारद जी ने सारी व्यथा सुनाई कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया जी, मेरी पत्नी हुँ। चली गई, बच्चे चले गए, सारा दुःख। मेरी वाली कहानी है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने विष्णु जी ने कहा, नारद तुम्हें उन्हें थोड़ा स्मरण कराया उनका पिछला। तो जब उन्हें स्मरण हुआ तो उन्होंने कहा कि नारद याद है तुम पानी लेने आए थे मेरे लिए? तो हुँ, नारद को जब याद आता है, अरे बाप रे! ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरा मेरा जो संसार में मैं आया तो विष्णु जी के साथ थोड़ी देर के लिए घूमने था, कि संसार को जानना चाहता था, संसार क्या है? तो हुँ, भगवान गीता में कहते हैं ना कि मैंने ये संसार अपनी योग माया से रचा है। तो जो भी चीज़ आपको, स्त्री से बड़ी तो कोई माया ही नहीं है संसार में, है ना? बिल्कुल सही बात है। और भगवान ने तो ऐसी मतलब वो बनाई है, और स्त्री के लिए पुरुष माया है। स्त्रियाँ ये ना सोचे कि हम ही माया हैं, हाँ, हाँ, स्त्री के लिए पुरुष बिल्कुल, माया। बिल्कुल। ये दोनों तरफ से है, बिल्कुल। तो ये माया जो है ना, इसी ने इस संसार को भ्रमित किया हुआ है। और आप देखो कि जितना भी ट्रबल क्रिएट कर रखा है ना इंसान ने, ये सिर्फ़ सारी चीज़ स्त्री और पुरुष के
मतलब एक आपसी मिलन के लिए ही सब कुछ आपस में ही है। किया जा रहा है। बिल्कुल, चाहे आप बिल्कुल, बड़े-बड़े गाड़ियाँ ले लो, आप बंगले कोई बना रहा है, गहराई में अगर सोच देखो ना तो वो क्या पाना चाह रहा है, वो प्रेम पाना चाह रहा है। पुरुष जो है, वो स्त्री का प्रेम पाना चाह रहा है और स्त्री जो है वो पुरुष का प्रेम पाना चाह रही है। और बिल्कुल सही बात है। प्रेम जब हो जाता है ना, प्रेम मिलने के बाद, एक तो होता है भई एक तो वासना का संबंध बना, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वो 2 कौड़ी का संबंध मैं मानता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे नहीं होता। जो राधा कृष्ण का प्रेम था, जिसे हम आज तक एक उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं। आत्मा से प्रेम जो होता जब है, हाँ। जब स्त्री-पुरुष में वैसा प्रेम जब डेवलप होता है ना, तो फिर एक क्षण आता है, जब ग्रह अपना काम करते हैं, भगवान की माया जब अपना काम करती है, तो विछोड़े का समय ज़रूर आएगा। चाहे हुँ, वैसे ही बिछड़ जाए कोई या मृत्यु हो जाए एक की या कुछ भी हो जाए, एक दिन बिछड़ना तय है। यानी दोनों में से एक तो जाएगा ही ना संसार से। और अगर बिल्कुल। धन्य भागी वो लोग होते हैं, जिनकी बहुत कम आयु में बिछोड़े हो जाते हैं। धन्य भागी मैं कहता हूँ, बहुत ज़्यादा धन्य भागी, ताकि उन्हें पता चलता है कि ये प्रेम जो है, जब मोह बन जाता है, तो कितना दुःख देता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मैं रिलेशनशिप्स पे मैं वीडियोज़ बनाना चाह रहा हूँ अभी मैं, ताकि जो यूथ है हमारा, वो इन चीज़ों को समझे। मगर जी, एक्चुअल में क्या है, हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हमारी जो जर्नी है, वो स्पिरिचुअलिटी की है ना? अभी हमारे भारत में जो आप माहौल देख रहे हो, हिंदू-मुस्लिम और ये सब जो आतंकवाद और ये सब चल रहा है, मेरा बार-बार ध्यान उस तरफ खींचा जाता है। मतलब मैं जब ऐसे वीडियोज़ देखता हूँ, ऐसी घटनाएँ देखता हूँ, रोज़ हो रही हैं हिंदुओं के साथ, तो मेरा मन करता है कि मैं उस तरफ जाके भी अपना कर्म निभाऊँ। फिर मैंने बहुत हुँ, ज़्यादा अध्ययन करने के बाद सोचा कि वो काम जिन लोगों का है, उन्हीं को करने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। मेरा जो काम है, मुझे वही करना चाहिए। मैं उसी पे सही बात फ़ोकस करूँ, मैं लोगों की आत्मा ज्ञान देने के लिए आया हूँ, जो मैंने प्राप्त किया। आप अपना जो आपने रात को अनुभव किया, उसमें आप उसको थोड़ा-सा डीप इलैबोरेट करके बताओ कि अंदर उस वक़्त जो आपकी अटैचमेंट के बाद जो आपकी मेंटल स्टेट थी, जब आप मेरे से जुड़े थे, आपकी ऐज क्या है अभी? है। अभी ऐज 22 मतलब 22 साल के ही हो एग्ज़ैक्ट आप, अभी तो समझो बहुत यंग हो आई और इतनी कम आयु जी। में आपको लगता है कि आपने कल रात्रि में बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अनुभव किया? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बताइए ये कभी बताया नहीं आपने। ऐसा कुछ होता है? मैं मैं चाहता था कि आप एक बार जब मेरे सारे साधकों को मैंने दिया हुआ है, मुझे 5 साल हो गए साधना कराते हुए और हाँ पहली जी। बार मेरे किसी साधक ने मुझे ये अनुभव बताया, अच्छा। पहली बार। तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सहस्त्रार खुलने की वेट कर रहा हूँ साधकों की और हुँ, आपका क्यों खुल गया मैं उसका भी कारण बताता हूँ आपको। क्योंकि आपकी कुंडली में ना पंचमेश पंचम भाव में ही बैठा है बिल्कुल, बिल्कुल, और सब गुरु बताया आपने। गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, राहु बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में। जो कुछ प्लैनेट्स आपके हैं ना वो एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं। मैंने जिन-जिन हुँ, चीज़ों के आपको रत्न भी धारण करवाए, तो वो बिल्कुल। सारी चीज़ों ने आपके ऊपर बहुत जल्दी काम कर दिया और हाँ, मेरे हिसाब से आपने मेरी सारी चीज़ें फ़ॉलो करी हैं अभी तक मैंने जो-जो बताई, आपने साधना में और आपने कोई फ़ालतू के क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए मेरे से। जब भी आपका हाँ, मैसेज ये तो आया है। है तो एग्ज़ैक्ट फिगर जब भी आपका मैसेज आया तो बस एक डीप अनुभव के साथ आया। और आपको याद है फर्स्ट डे मैंने आपको एक बात कही थी, आपके पिताजी से मेरी बात हुई थी और हाँ मैंने जी सर। आपके पिताजी को भी एक बात कही थी कि आप अपने बेटे की टेंशन छोड़ दो। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि मेरा बेटा कहीं इस तरफ इस रास्ते पर तो नहीं चला जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में तो नहीं चला हाँ, जाएगा। उनको डर है, हाँ। तो मैंने गुरु ना उन्हें बन जाए और मैंने मतलब इस टाइप का कुछ। मैंने ना उस समय उन्हें कुछ बताया नहीं। मैंने कहा मैंने तो जो योग थे आपकी कुंडली में मैंने वो देख लिए थे। तो अच्छा, मैंने कहा ये बच्चा तो भाई बहुत बड़ा कुछ करने वाला है स्पिरिचुअलिटी में। तो मेरे तो दिल से आ रही थी ये चीज़। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना आपको पता है आप आउट ऑफ बॉडी चले गए थे रात को। हाँ, मगर वो जो घटना आपने उसको ना क्या किया मैंने टेलीग्राम पर अपने बहुत सारे डिस्कोर्सेज़ में अपने साधकों को ये घटना होने से पहले ही बता रखा है कि जब भी ये अच्छा। घटना हो, जब भी हुँ, आपके साथ ये घटना होगी, जब आप मृत्यु को देख रहे होगे पहली बार, तो उस वक़्त आपने अपने आप को रोकना नहीं है। तो आपने भी वही गलती कर दी क्योंकि अगर आप मेरे से शुरू से जुड़े होते, मेरे साथ रहते, तो आप वो चीज़ जब मैंने बताई थी अपनी ब्रॉडकास्ट में ना, तो मैंने सभी को एक बात कही थी
कि जब भी ऐसी घटना घटे आपके साथ कि आपको लगे कि आपका सर फटता जा रहा है बिल्कुल बस 2 टुकड़े होने वाला है। तो उस स्थिति में हुँ, जैसे आपको लगा कि आज तो मर ही जाऊँगा, तो आपने वापिस खींचा अपने आप को। आपने ऐसा ही किया या नहीं किया? बिल्कुल। सर गुरुजी पता है बात क्या है? ऐसा लगा नहीं कि सर फट रहा है, ऐसा लगा कि कुछ निकल रहा है बस बॉडी से बस। प्राण बॉडी निकल जाएँगे, मुँह से निकल रहे हैं बस ऐसा फ़ील हुआ बिल्कुल, ऐसा फ़ील हुआ। कि निकल रहा है। और जैसे आपने कहा ना कि मेरा मुँह फट जाएगा, हाँ, मुँह उसको थोड़ा खुलता ही रह और गया, पूरा डीपली खुलता रह गया। उसको थोड़ा और डीपली आ मुझे बताओ। आ आँख जैसे मेरी बंद थी, मैं सो रहा था हुँ, और थोड़ा थोड़ा जगा भी हुआ था, मतलब कॉन्शियस था और आँख बंद थी। लेकिन धीरे-धीरे मुँह फटता गया और आँख खुलती गई हाँ, और फिर अचानक फिर मुझे लगा कि नहीं अब उठने में फ़ायदा है, ये क्या हो रहा है मेरे संग, ये क्या हो रहा है? तुरंत फिर मैं उठ गया। लेकिन पूरा मुँह तब तक फट चुका था, इतना मुँह फट चुका था मेरा, हाँ। ऐसा हुआ था। इसमें बेटा पता है क्या हुआ आपके साथ? देखो, यहाँ पर क्या है कि थोड़ी-सी जल्दबाज़ी भी हुई आपसे। कि देखो मैं जी, जब चक्रा दीक्षा कराई, मैंने सातों चक्रों की दीक्षा दी है अलग-अलग करके, सभी को दी है। हाँ जी। और एक ही में उसकी मैंने साधना भी कराई है और उस साधना तक पहुँचने से पहले मैंने 2 साल का अभ्यास करवाया था साधकों को। मगर हुँ, हुँ। अब साधकों की बात है, अब कोई साधक मान लो अभी 1 महीना पहले ही जुड़ा है तो उसके लिए हाँ मैं जी। 5 साल दोबारा वो साधना नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे साधक बहुत आगे पहुँच चुके हैं। मगर मैं उसको क्या अच्छा, करता अच्छा। हूँ, मैं मतलब उसको वो सारी साधनाएँ देता हूँ, उसको उसका शेड्यूल बना के देता हूँ, कि आपको इसी तरीके से फ़ॉलो बैक करना है और जल्दी से ग्रुप के साथ हो जाना है। क्योंकि हमारा हुँ, हुँ। जो एक समझो एक तरह से मठ बन चुका है साधकों का। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये सारे ग्रुप साधक है। ऐसे हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे श्री विद्या साधना में। और श्री विद्या के लिए मैं भारत के बहुत सारे गुरुओं से मिला हूँ, जो श्री विद्या के अलग-अलग मंत्र जिन्होंने प्रैक्टिसेस की हैं। जो पंचदशाक्षरी मंत्र है, वो जब तक सिद्ध गुरुओं से प्राप्त नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको जब शक्तिपात दीक्षा हुई, आपको उसके बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि गुरु का क्या रोल होता है। उसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गुरुजी, और बिल्कुल। ये जो मुझे आपसे जो मिला है वो खुद कमाना पॉसिबल है ही नहीं। और जो मैंने दिया ना, आप बिलीव करना कि मेरा कुछ भी नहीं था। मेरे पास उसमें एक रत्ती का दाना भी नहीं था मेरे पास। ये सब मेरे हाँ जी। गुरु महाराज का दिया हुआ है और बिल्कुल, मैं तो उनके पैर के नाखून का करोड़वाँ हिस्सा भी मैं आपको नहीं मानता अपने आप को। मगर उन्होंने जितना मेरे को बख्शा है वो भी अपार है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि मैं अपने किसी भी साधक को दीक्षा दे रहा हूँ या कर रहा हूँ, मेरे अंदर से ही जब सारी चीज़ मेरे को समझ आई कि क्या सत्य है यूनिवर्स का, तो उसके हुँ, बाद मेरी तो परीक्षा ही गुरु ने बाद में ली। मेरे एनलाइटनमेंट के बाद परीक्षा हुई मेरी और भयंकर रोया मैं, भयंकर तकलीफ में गया, बहुत भयंकर इमोशनल पेन में गया, मेरी बहुत भारी परीक्षा ली गुरु ने। और उसके बाद फिर जाकर के 2 साल कम से कम उन्होंने मेरी साधना करवाई और उस 2 साल की साधना के बाद जाकर के मैं पूर्ण प्राप्ति को मैं कह सका कि हाँ, इसके बाद अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। मगर क्या संसार में रहते हुए हमें हमारी आवश्यकताएँ समाप्त हो जाएँगी, जो हमारे शरीर से जुड़ी है? कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो 18, 16, 17, 20 साल के, 22 साल के बच्चे जो डरते हैं ना उनके माता-पिता, मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये साधना कितनी मतलब बड़ी उपलब्धि है किसी इंसान के लिए। मतलब बड़े-बड़े वैज्ञानिक नहीं जान सकते जो सत्य, जो बड़े-बड़े नासा के रिसर्चर्स नहीं जान सकते यूनिवर्स को, जो बड़ी-बड़ी मिसाइलें भेज के यूनिवर्स में देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स क्या है। हैं? जबकि उसकी जो मिसाइल है ना वो हमारे अंदर ही है, हमारी कॉन्शसनेस ही है। जब हमारी आत्मा जब परमात्मा के साथ जब मर्ज करती है, एक होती है, तो तभी हमें पता चलता है कि वास्तविकता में हम क्या हैं, है ना? तो बिल्कुल भगवान सही बात। भगवान ने कल क्या किया है, भोले बाबा ने आपको ना कल एक ढक्कन खोल के आपको दिखा दिया कि मैं क्या हूँ। ठीक है? अच्छा, तो गुरुमंडल ने आपको अभी क्या किया, अभी कुछ दिया नहीं आपको। अभी क्या किया है, अभी आपको सिर्फ़ दिखाया है कि अब आपको ज़िम्मेवारी भी देखनी है अपने परिवार की। आपको एक बार सीधे सत्य दिखा दिया है यूनिवर्स की क्या है वो। बहुत मगर खतरनाक एक्सपीरियंस है सर। हाँ, अब आपको क्या करना है मतलब अपनी लाइफ़ को जैसे आप आपके गोल्स हैं लाइफ़ के, आप उनकी तरफ डेडिकेटेड हो जाओ, उनकी तरफ फुली फ़ोकस्ड हो जाओ और आपको भी पढ़ना है, आपको जॉब में अभी तो जाना हाँ, है, अभी तो बिज़नेस करियर है। करना है। मैं तो अपने सभी साधकों को कहता हूँ कि कभी नौकरी की सोच ही मत रखो नौकरी करने की, कभी मत रखो। हुँ, कुछ ऐसा सीखो जिससे आप मतलब जॉब क्रिएटर बनो, ना कि जॉब सीकर बनो। मैं तो बिल्कुल, बिल्कुल, यही जॉब कितनी मिल जाएगी, सही बात मैं है। बिज़नेस फैमिली से रहा हूँ शुरू से बेटा बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मिडल क्लास फैमिली से था मैं।
और परिवार में 18-20 लोगों का जॉइंट फैमिली थी। मेरे फादर 3 भाई थे, उनकी 2 सिस्टर, मेरी बुआ थी। मेरे फादर के ऊपर ही पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर धीरे-धीरे मेरे चाचा और ने सबने सँभाला। फिर मैं सबसे बड़ा मेल चाइल्ड था अपने घर का, मतलब बहुत कम आयु में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, सिस्टर्स हैं मेरी 2। मतलब उस सब में रहते हुए मेरे साथ ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे दादा-दादी सारे स्पिरिचुअल थे। मेरे फादर मेरे घर में सभी भगवान को बहुत मानते हैं, टच वुड है। और उसके कारण जो है ना, मैं थोड़ा-सा क्या था, मैं शास्त्र पढ़ने में ज़्यादा बिलीव करता था, बजाए टीवी में देखने के। मेरे को लगता था जो टीवी में बताया जाता है, उसको थोड़ा ना मसाला मिला-मिला के सुंदर दिखाने के लिए, हाँ, वो चीज़ें जो बिल्कुल, ना, बिल्कुल सही बात। और इसी कारण से हमारा धर्म जो है ना, वो बर्बादी के कगार पे पहुँच चुका है। क्योंकि जो आज देखते हो आप सीरियल, उसमें कुछ भी सच नहीं दिखाया जा रहा। उसमें जो शिव का रूप दिखाते हैं, वो भी शिव का रूप नहीं है। ये जो भगवान शिव हुँ, का एक ऐसा दिखा दिया, वही बॉडी बिल्डर भगवान है, और जो है, और वो नीला भगवान कभी नीला शरीर में रंग आ ही नहीं लगा सकते के इस और तरह से। भाषण लगा के बैठे हैं, श्मशान में रहते हैं। वो शंकर है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो शंकर है। जो शिव है ना, जिसे जिसे रामायण में अगर आप वो पढ़ोगे, नमामि शमीशान जो स्तोत्र है, आप उसे जब आप पढ़ोगे, निर्वाण रूप है वो। निर्वाण का मतलब, अब निर्वाण शब्द बुद्धिज़्म से भी आता है, बुद्धिज़्म ने भी निर्वाण शब्द हमें दिया, मगर हमारी रामायण में तो इतने सालों से लिखा है। तो बुद्धिज़्म वाले तो अभी हुँ, 2500 साल पहले आए, है ना? तो हुँ, निर्वाण शब्द तो बहुत पुराना है, करोड़ों साल पुराना है। तो ये सब चीज़ें हमारे सनातन से ही चोरी की गई हैं, अलग-अलग धर्मों ने अलग-अलग चीज़ें बनाई, मगर एक्चुअल में क्या है, ये सब ईगो की फाइट चल रही है संसार में। जो जो मेन अनुभव करना है संसार से, जो जीवन में चीज़ जाननी है, उसको लोग नहीं पहचान रहे हैं, अपने धर्म को नहीं पहचानते। मैंने कल कम से कम ना, मेरे को कल 20-25 लोग मिले पूरे दिन में। मैंने सबसे पूछा, मैं कहा, "सर, आपने गीता पढ़ी है कभी?" तो एक ने भी मुझे ये नहीं कहा कि मैंने गीता पढ़ी, एक ने भी। हुँ, इतने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी ने गीता ही नहीं पढ़ी है। तो गीता में जो भगवान कहते हैं ना, उसको पढ़ने के बाद ही आप गुरु की तलाश करते हो। बिल्कुल। मुझे बड़े कम आयु में मेरे एक मित्र ने गीता गिफ्ट की थी, और मैं आपको कहूँ ना, सभी को जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ कि अगर आप किसी के बर्थडे पे जा रहे हो, किसी की मैरिज पे जा रहे हो, और सबसे प्यारा गिफ्ट अगर किसी को देने का है ना, तो वो भगवद गीता है। आप गीता प्रेस गोरखपुर की भगवद गीता लेना, हिंदी में जो है, और हाँ जी। आप हमेशा कोशिश करो 10, 12, 25 पीस अपने घर मँगवा के रख लो, और जो है उन्हें अपना अच्छे से पैक करके उसमें एक ऊपर एक नोट साथ में एक पेपर पे लिख के उसमें डाल देना अपने गिफ्ट में, और उसमें अपना एक सुंदर-सा मैसेज लिखना देने वालों को कि मैंने ये गीता गिफ्ट करी है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप परमात्मा को जानें और आप गीता को ज़रूर पढ़ें। और गीता को ऐसे पढ़ें कि एक-एक शब्द को ना 10-10 बार अध्ययन करें उसमें, और कोई चीज़ समझ नहीं आती, जितने भी लोग गीता में समझना चाहते हैं, जैसे गीता में ना एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि भगवान एक जगह पे कहते हैं कि जो मेरा भक्त मेरे परायण होकर के भक्ति साधना करता है ना, मैं उसके योग क्षेम की रक्षा करता हूँ। अब जो हिंदी का जानने वाला, जिसने शुद्ध हिंदी पढ़ी है, वो योग क्षेम को समझ जाएगा। और हुँ, हुँ। गीता में योगक्षेम का मतलब भी लिखा हुआ है कि उसके नीचे, मतलब जैसे जो टिपिकल वर्ड्स है ना, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने जो संतों के साथ मिलकर के उसकी व्याख्या को भी इलैबोरेट किया है। यानी हाँ अब जी। योगक्षेम का मतलब क्या है, उसके नीचे लिखा हुआ है योगक्षेम क्या है। तो अच्छा। लोगों को योगक्षेम ही समझ नहीं आता था कि योगक्षेम का मतलब क्या होता है। अब जो साधुओं ने, संतों ने एक्सप्लेन करा, थोड़े जो अच्छे संत हैं जो योगक्षेम के बारे में बताते हैं, तो योगक्षेम बहुत बड़ी चीज़ है साधक के लिए। यानी कि भगवान हुँ, स्वयं उसमें क्या कह रहे हैं कि तू अगर मेरे रास्ते पे एक बार चल पड़ा है, तो तेरे को अपने परिवार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात करते हुए। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे शरीर का एक-एक मतलब बाल खड़ा हो गया। मतलब भगवान उसी समय आशीर्वाद दे देते हैं। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब इतनी नाम हाई लेते ही। एनर्जी इस वक़्त ये बात बोलते हुए आ रही है कि मतलब मैं अपने परमात्मा की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरी बियर्ड के बाल भी स्टैंड हो गए, सर के भी स्टैंड हो गए। यानी कि बात करते-करते ही मतलब जो है, ऐसा भगवान ने कुछ ऐसी चीज़ की एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो हाँ, चौबीसों घंटे आपकी रक्षा कर रही है, आपके परिवार के चारों ओर, आपके घर में, आप किसी बुरे रास्ते पे जा रहे हो, कहीं चोट लगने वाली है आपको, तो आपको ना परमात्मा, आपके गुरु पहले ही बुरी चीज़ों से दूर कर देंगे। और
हाँ, ये मैंने लोग महसूस सेम है। किया है। जैसे एक बच्चा है ना, वो किसी मान लो ज़हर खाने की ज़िद करने लगेगा, तो माँ उसको हुँ, नहीं जाने देगी। माँ माँ की ताकत बहुत है, माँ अपने बच्चे को नहीं जाने देगी। मतलब मैं अपनी लाइफ़ में देखो, मैं ड्रिंक करता रहा, नॉन-वेज बहुत खाता हूँ मैं, और मतलब मौज-मस्ती मैंने बहुत करी। मतलब हर तरह का कुकर्म अपनी ज़िंदगी में मैंने किया होगा, जिसे मैं कहता हूँ। तो मुझे कोई एक्सेप्ट करने में मुझे किसी प्रकार की शर्म नहीं आती, क्योंकि हाँ जी। बीइंग जो लोग अपने आप को छुपा रहे हैं ना, हम ओशो सन्यासी हैं। हम ओशो सन्यासी हैं, और हमने जो अपने आप को जिया है ना, वो शायद आम आदमी जी नहीं पाता। लोग अपनी एनर्जीज़ को सप्रेस करके बैठे हैं, उन्होंने जिया नहीं है। क्योंकि हाँ जी। हमने जो विवाह बनाया, ये सब चीज़ें जो है ना, हमने अपने एक संसार बनाने के लिए क्रिएट करी। धर्म बना दिए, मंदिर मस्जिद बना दिए, ये हमने सिर्फ़ मृत्यु का सामान बनाया, दुःख का सामान बनाया, इसके ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं मानता। मैं पशु-पक्षियों को इंसान से ज़्यादा सुखी समझता हूँ। क्योंकि आप जब प्रकृति के करीब रहोगे ना, जब आप जंगलों में रहोगे, थोड़ा नेचर में रहोगे, मैं ऋषिकेश जाता था, मतलब मैं सिटी में नहीं रहता था। लोग प्रेफ़र करते हैं कि मैं बहुत अच्छे रूम में रहूँ, बहुत अच्छे 5 स्टार में रहूँ। मतलब जिस आश्रम में मैं हुँ, वहाँ रहता था, वहाँ पे आप समझो कि वहाँ पे एक बेड भी नहीं था। मतलब वहाँ पे, मतलब अच्छा। हमें कई बार ऐसी ज़मीन पे ऐसे ठंड में ऐसे पतली-सी दरी गंदी-सी बिछी हुई मिलती थी। अब तो ख़ैर बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जिस ज़माने की मैं बात कर हुँ, रहा हूँ, आज से 18-20 साल पहले की, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाता था। तो उस समय मतलब गंगा के किनारे, और हम लोग शुरू से हमारी आदत थी गर्म पानी में नहाने की। तो सर्दियों में भी एक ऐसी स्थिति आ जाती थी कि फिर हम गंगा में ही नहाते थे। तो चाहे हम अच्छा। हफ्ते के लिए जा रहे हैं, चाहे हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब मैं उस वक़्त काम करता था, तो परिवार मेरा बिज़नेस था उस वक़्त, तो परिवार को भी देखना होता था, तो मैं 3-3 4-4 दिन के ट्रिप्स पे बहुत जाता था अपना। जब भी मैं उदास होता था, तो मैं अपने वहीं गुरुजी के आश्रम में भाग जाता था। तो वहाँ भी अच्छा। जो जो गुरुजी हैं, जिनका आश्रम है, तो वहाँ पर वो राम नाम जपते रहते हैं बस, और कुछ नहीं करते थे। तो मैं उन्हें भी कुंडलिनी के बारे में बताता था कि मैं, गुरुजी आप भी कुंडलिनी के बारे में लोगों को बताओ ना, ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताते आप? तो वो कहते हैं हम हुँ, भक्ति मार्गी हैं, हम सिर्फ़ राम कथा करते हैं। तो मैंने कहा राम कथा तो करते हैं, रामायण में जब वाल्मीकि जी ने लव कुश को दीक्षा दी थी ना, उनके चक्र जागरण किए थे, उन्हें हाँ जी। शक्तिपात दिया था, तो इसके बारे में कौन बताएगा? राम जो है वो शून्य ब्रह्म है, इसके बारे में लोगों को कौन बताएगा? तो ये हुँ, जो चीज़ें हैं, हमारे राम के बारे में मुस्लिम लोग नहीं जानते, इसीलिए तो लड़ाई पड़ रही है। और बिल्कुल और सही बात है, अज्ञान है सब। और ताकत की लड़ाई है। ये लड़ाई है अब ताकत की, एकता की, गुस्से की, क्रोध की, नफ़रत की। अब जिसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, वो लास्ट में जीत जाएगा, और जो कमज़ोर होगा, निर्बल होगा, दयावान होगा, उसकी मृत्यु तय है। तो बिल्कुल, भगवान ने बिल्कुल। गीता में स्पष्ट कहा है कि धर्म के लिए जो अपना गांडीव नहीं उठाएगा, तो वो समाप्त कर दिया जाएगा। अधर्म से कभी झुकना नहीं है। भगवान ने हाँ, कहा कि सही तू बात है। कम से कम अपना लड़ के तो मर। तो हमें जो है, अगर मान लो हमारे साथ अधर्म किया जाएगा, तो हमें लड़ना भी है। गीता में हमें लड़ना भी सिखाया गया है अपने हक के लिए। तो हुँ, हमें, और उसमें गीता में ही साधना सर्वोपरि बताई, और साधना किए बिना आप संसार से मोह नहीं छोड़ पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ठीक है, चीज़ें आप लाइफ़ में एन्जॉय करो, ये नहीं है कि, मगर अब कब तक, कितने जन्मों तक आप यही सब करते रहोगे? कहीं कहीं तो आपको जब बार-बार जब चोट पड़ता है, दिल पे धक्का लगता है किसी चीज़ का, है ना? तो कहीं तो मन करता है ना कि हम क्यों दुखी हैं? तो ये जो आज आपके साथ सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मैं सभी को अपनी नज़र में लेके कर रहा हूँ कि जो लोग अपने आप को चाहे कितना भी ज्ञानवान समझते हों, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, उनकी सारी थ्योरी धरी की धरी है, वो मार खा जाएँगे जीवन के सबसे कठिन पल में। जो मृत्यु का क्षण आएगा ना, वो सबसे कठिन क्षण होता है। जब हुँ, आत्मा, मैंने एक वीडियो किया था, जस्ट आफ्टर डेथ क्या होता है? जस्ट आफ्टर डेथ, जब आत्मा अपना शरीर छोड़ती है ना, तो जैसे हम रात्रि में जब हम सो जाते हैं, तो हम सुबह उठते हैं, हमें लगता है कि रात को सो गए थे, सुबह उठ गए। और जिस दिन हम रात्रि में, हम कई बार स्वप्न देखते हैं, कई बार तो हमें स्वप्न नहीं आते, तो हम कहते हैं सुबह कौन कौन आत्मा होती है जो सुबह उठ के बताती है कि रात को बहुत अच्छी नींद आई? किसे पता चला? अरे वो तो सो गया था, शरीर तो मर गया था उस वक़्त। तो सुबह आप हुँ, उठ के कैसे कहते हो कि आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बहुत मज़ा आया? आत्मा का एक्सपीरियंस, आत्मा ने तो एक्सपीरियंस किया। यानी कि आप कहीं उसका बहुत मज़ा ले रहे थे अपने अंदर।
बिल्कुल। पर अब वो मज़ा आप रिकॉर्ड भी कर रहे थे, उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे थे, उसको रियलाइज़ भी कर रहे थे। वो शून्य का अनुभव था। मगर वहाँ पर आप सचेतन नहीं थे, वहाँ पे बेहोशी में हुँ, गए बिल्कुल। तो आप उसी अवस्था में, जहाँ पे आपको एनर्जी इतनी मिली, सुबह तरोताज़ा होकर के उठ गए, मगर वहाँ पर आप बेहोशी की अवस्था में थे। और साधक वो है, जो अभी बैठा है और अभी वहाँ आँख बंद करते ही चला जाए, तो साधक वो हाँ, है। ये बात है। अब शरीर के जो नीचे के चक्र हैं, अभी आपको फर्स्ट चक्र पे भी आपकी एनर्जी क्या हुई, आपकी एनर्जी जो है ना आज्ञा चक्र से होते हुए पीनियल ग्लैंड आपका अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ। तो पीनियल ग्लैंड जो अच्छा, होता है हमारे यहाँ से सर से बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट में पीनियल ग्लैंड होता है। जब वहाँ से एनर्जी ये बहुत तकलीफ देगी अभी आपको कुछ टाइम तक, पर अच्छा, मैं आपके साथ हूँ और आपको बढ़िया से साधना करवा के इससे आपको मैं बाहर लेके जाऊँगा, ये मैं वचन देता हूँ आपको। क्योंकि मैंने भले ही समय लिया है इसमें और मगर अनुभव बहुत बड़ा किया है और उसको मैंने लोगों के ऊपर कई लोगों के ऊपर मैंने धीरे-धीरे जैसी-जैसी जिसकी प्रकृति थी, मैंने उसी अनुसार उनको साधना कराई। कोई अलग धर्म का व्यक्ति आया, मैंने उसको उसके धर्म की साधना भी करवाई। क्योंकि शक्ति तो एक हाँ, ही गुरु होती जी है। ये बात हाँ, ये बात सही कह रहे हो, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, वो खुद तो आदमी नहीं कर पाएगा, गुरु की वो गुरु से ही पॉसिबल है। गुरु की शक्ति एक ही होती है, वो कभी 2 नहीं होती। और गुरु एक है, पूरे बिल्कुल। संसार में एक ही गुरु है। चाहे आप अलग-अलग मान लो, कोई कहीं गुरुओं के पास जा रहा है, कोई किस गुरु के पास, वो गुरु जो शक्ति दे रहा है, वो एक ही शक्ति है। शक्ति 2 नहीं है, हुँ, ठीक है? और शक्ति जिसकी है, वो शिव है। जो ये जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें शक्ति लग रही है ना, ऊर्जा लग रही है, एनर्जी। हाँ तो जी। ये जो शक्ति है, यही माँ है, यही कुंडलिनी है और इसी को अपने भीतर से जागृत करना है। यानी कि हम जिस मैंने हाँ, जब हमारा जन्म हुआ, तो हमें एक शरीर के रूपी डब्बे में बंद कर दिया गया। ये हुँ, शरीर एक डब्बा है, जिसमें 7 ताले लगे हैं। हाँ। हमें 7 तालों में बंद किया गया है और ये 7 तालों की जो चाबी है, ये कोई मंत्र जप या साधना नहीं है। ये नहीं, 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 ये बिल्कुल नहीं। कृपा से खुलते हैं। बात है, ये बिल्कुल सही कृपा बात है, से ये बिल्कुल खुलते सही हैं। बात है। जैसे एक छोटा-सा कुत्ते का बच्चा किसी 10 फुट के खड्डे में गिर जाए, तो अपने आप बाहर नहीं आ सकता वो जितना हुँ, मर्ज़ी एफर्ट लगाए, उसे अपने आप जिसने उसे डाला है ना, वही उसे बाहर निकालता है। तो गुरुमंडल वही है जिसने हमें डाला था ना, तो हमें ट्रेन करने के लिए डाला था। अब हम ट्रेन हो गए तो हमें वो बाहर निकाले, हमारा वो समय आ जाएगा। तो अभी जो आपका अनुभव रहा, अब उसमें जो है, मैंने जो भी इसके बारे में आपने आपको मुझे पहले भी बताया, हाँ जी। आप मुझे ये बताओ कि आप जो दुनिया अभी वीडियो देख रहे हैं लोग, आप जो लोग स्पिरिचुअल सर्चिंग कर रहे हैं, आप उनको कितना सजेस्ट करना चाहते हो वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के बारे में? आप क्या संदेश दोगे एक नए साधक को, जो इधर-उधर की तंत्र-मंत्र की क्रियाओं में फँसा हुआ है और जो दुनिया भर के कोई कुछ भी आप समझ लो जो-जो चीज़ें संसार में लोग कर रहे हैं, तो उन्हें आप कितना सजेस्ट करोगे श्री विद्या को ढंग से गुरु से जुड़ के करने के लिए? हाँ जी। गुरुजी ऐसा है कि जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोग तो उससे बाहर नहीं आ पा रहे अभी। उससे ही बाहर वो नहीं उसी आ में लगे पड़े हैं। हुँ, हाँ, और उनको ये नहीं पता कि उसके ऊपर कुंडलिनी भी होती है कुछ, बिल्कुल। वो नहीं उन्हें पता। लेकिन कुंडलिनी के बाद ये भी कुछ मोक्ष भी होता है और ये जो एक्सपीरियंस हुआ है, ये भी कुछ होता है। हुँ, ये तो बहुत ऊपर की चीज़ हो गई। लेकिन ये खुद नहीं कर सकते वो, यूट्यूब से देख के नहीं कर सकते। ये तो गुरु के और जीवित गुरु के। ऐसा नहीं कि जैसे कल मैंने आपको तुरंत मैसेज कर दिया कि मुझे दिक्कत आ रही है। बताओ ये क्या चीज़ है? आपको अगर याद किसी है को कोई आपको एक्सपीरियंस हो आपको याद है मैंने आपको कहा था कि बेटा आपको लाइफ़टाइम मेंबरशिप जॉइन करनी चाहिए, वो क्यों कहा था? अब तो पता चल गया हो ना क्यों कहा था? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये बहुत लंबी जर्नी है और इसमें कितनी कितनी ज़रूरत पड़ती है इंसान को बहुत बार-बार। ज़्यादा बहुत और आज की डेट बहुत में ज़्यादा। गुरु दीक्षा दे के छोड़ देते हैं कि जाओ नहीं, नहीं, अपना बिल्कुल। नाम जप लो। देखो एक ना एक महाराज जी आजकल बड़े फ़ेमस हो रहे हैं प्रेमानंद जी, तो हुँ, वो सबको कहते हैं कि आप राधे-राधे या जो भी आप मंत्र जप करते रहो, सब कुछ मिल जाएगा। एक बात बताओ बेटा, अगर वो सिर्फ़ जप करते रहेंगे और अपने परिवार के लिए कोई कर्म नहीं करेंगे, तो क्या उन्हें प्राप्त होगा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं होगा ना, कर्म करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल कर्म उ करना उ पड़ेगा। उन्हें भी जो कुछ मिल रहा है, वो कर्म कर रहे हैं, वो किसी तरीके यूट्यूब पर आए, लोगों से जुड़े, तो लोगों ने जाकर के आज उनको इतना ऊँचा पहुँचा दिया, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मगर क्या बिना कर्म के वो उन्हें कुछ प्राप्त हो गया? नहीं तो पहले तो जंगल में बैठे थे, कौन पूछता था उन्हें?
तो हुँ, भगवान ने गीता में यही तो कहा है कि कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। अपना मगर और योगक्षेम की रक्षा मैं करूँगा, भगवान ने यही बात कही है। तो हुँ, मैं ये नहीं कहता, मैं सभी को कहता हूँ सब जगह जाओ और खूब निचोड़ निकालो किसी चीज़ का और तब जा कर के अपना एक रिज़ल्ट फाइनल करो कि मुझे किसको फ़ॉलो करना है। भटकन खत्म होती है जब जब आप कई गुरुओं का सानिध्य कर लेते हो ना, भटकन खत्म हो जाती है, तब सत्य पता चलता है कि मुझे किसको अपनी हुँ, लाइफ़ टाइम में लेके जाना है। क्योंकि अगर मान लो एक व्यक्ति जीवन में एक बार श्री विद्या से जुड़ जाता है ना, मेरे को नहीं हाँ लगता जी। कि उसे फिर कहीं और धक्के खाने चाहिए, वो पूर्ण है श्री विद्या। हाँ, ये यानी बात तो कि है। हाँ, ये यानी फ़ील करा कि है मैंने, सही पूरा बात। संसार की हर चीज़ मिलती है और उसके बाद परमात्मा भी मिलता मोक्ष, है। और बिल्कुल, बिल्कुल। इस मार्ग की सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ अगर नहीं मिलता ना, तो वो रीज़न बनता है आपके मोक्ष का। हाँ, हाँ, तो ये भी है। आपका रीज़न जो बना आपको पता ही है। अच्छा सच बताना उस वक़्त कितने दुखी थे? उस वक़्त ये तो है गुरुजी, ये तो मैं मान चुका हूँ कि अज्ञान आदमी टेंशन लेता है। दुःख दुःख अज्ञान को ही होगा, उस वक़्त जो आपको अभी सब जानता है मैं। उस वक़्त आपको लग रहा था बस वही सब कुछ है मेरा, उसके बिना हाँ, मैं हाँ, मर हाँ, बिल्कुल। जाऊँगा। नहीं, नहीं, अभी अभी और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, मेरे से बहुत बड़े-बड़े लोग भी हैं, अभी इन सब चीज़ों में ज़्यादा हैं, खुश हैं। लेकिन जिसको ज़्यादा ज्ञान जो जान जाए कि भाई वो मेरा ही रूप है, कुछ अलग नहीं है, ये हुँ। हर हर कोई मेरा ही रूप है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं तो देखो हमेशा कहता हूँ टाइम तो बहुत टेंशन फ्री है। अगर आपने मान लो किसी को प्रेम किया ना, तो प्रेम का मतलब होता है कि सामने वाले की खुशी चाहना और हाँ, उनके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कुछ चाहिए नहीं उसे कोई बस। आपसे प्रेम करता है तो उसका प्रेम का वेलकम करो, नहीं करता है तो जय माता दी, है ना? उनको छोड़ अब दो तो कोई उनके दिक्कत हाल नहीं से। है। पर बिल्कुल, बिल्कुल। अपने अंदर से प्रेम कभी मरने नहीं देना है। हुँ, अगर प्रेम मर गया तो तुम ही मर गए समझो। क्यों? क्योंकि अनकंडीशनल प्रेम करना है। अनकंडीशनल हमारे गुरुजी ने एक ही बात सिखाई है कि अनकंडीशनल लव होना चाहिए, कि अपनी कंडीशंस मत करो। आप अगर आपसे कोई नाराज़ है, आप उसे मना रहे हो दैट इज़ ओके, ठीक है? हुँ, अपनी आप अब आपका मान लो अब लोग डिवोर्स ले लेते हैं पति-पत्नी या रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप आजकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोग उस चक्कर में जो है ना अपने आप को मार भी देते हैं। मगर मैं उन बहुत लोगों को होता है। एक बात कहता हूँ कि ये प्रेम नहीं है, खुद को मार देना प्रेम नहीं है। प्रेम वो है कि आप अगर वो इंसान मान लो किसी और के साथ खुश है तो लेट इट बी ना। उसे उसको आप तो उसकी खुशी ही चाहते हो ना अल्टरनेटली। हाँ, तो अगर आप ठीक है, आपकी खुशी उसमें सैक्रिफाइस हो गई, बट इट्स ओके भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा होगा, है ना? तो प्रेम में कभी दुःख है ही नहीं, देखा जाए तो तो। जब हम कुंडली में देखते हैं ना जैसे पंचम भाव पीड़ित होता है कभी, तो पंचम भाव ज्ञान का है ना, हाँ, पंच ज्ञान भी पंच देगा वो, और सही बात है। पंचम भाव साधना का है, साधना पंचम भाव देता है। हुँ, और 12वाँ भाव जो है उसको दुःख का भी कहा गया और मोक्ष का भी कहा गया, खर्च का भी कहा है उसे। खर्च मतलब जो भी चीज़ उसमें चली जाएगी ना वो खर्च हो जाएगी। हुँ, वो मतलब तुम्हें उसका दोबारा नहीं पूर्ण आएँगे। सुख नहीं मिलेगा और वो ही तुम्हारे मोक्ष का रीज़न बनती है। हाँ, ये भगवान सही बात है, मेरे साथ तो यही हुआ है। भगवान बुद्ध जब छोटी-सी आयु में जब उनको सारा कुछ उनके पिताजी ने ला करके रख दिया सब कुछ और दिया उनको, हाँ, जो है बुद्ध सारे चरित्र सुख आप दिए। पढ़ो ना धम्मपद में आपको समझ आएगा कि बुद्ध कैसे निकल के भाग गए थे अपने घर से। हुँ, मतलब हुँ, हुँ, पता है, एक सब पता है। मैं कहता हूँ घर से भागने की ज़रूरत ही नहीं है ना, घर पे ही जंगल समझो घर को ही। बिल्कुल, बिल्कुल। घर से बड़ा क्या जंगल है, यहाँ तो जैसे जानवरों का शोर आता है तो कहीं और कहाँ आता है। तो यहाँ शांति कहाँ है? आजकल तो घरों में ही जानवर रहते हैं, इंसान कहाँ रह रहे हैं आजकल। बिल्कुल, तो सही बात बाहर है। वहाँ पे शेर ढूँढने की ज़रूरत क्या है? एक-दूसरे को गाली दे रहे हो, घर में क्लेश झगड़ा कर रहे हो, तो यही सबसे बड़े जानवर हैं। तो अगर घर को स्वर्ग नहीं बनाया तो जंगल में कहाँ स्वर्ग मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो पहले तो मैं हाँ, समझता हूँ गुरुजी अपने श्री अपने विद्या का तो हाँ जी, हाँ जी। बताओ? श्री विद्या का साधक तो मैं मानता हूँ, वो जीवन भी अच्छा जिएगा बाकी लोगों से और बाद में मोक्ष तो मिलना ही मिलना है उसे। श्री विद्या साधक की मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि उसे संसार में भी सब कुछ मिलता है। एक कुछ एक मिलता है, हाँ, ये एक ये मैं लिख के दे दूँ, माँ जो है ना झोलियाँ भर के देती है। हाँ, बस वो समय आता है कि आप जब तैयार हो जाते हो ना, तो फिर वो चीज़ आपको दे दी जाती है। और हुँ, ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये भी मैं बता दूँ, इस जन्म में आप जैसे मान लो एक आपको ग्रेजुएट करने के लिए आपको 15-16 साल लगते हैं ना ग्रेजुएशन करने के लिए।
तो दसवीं ऐसे ही तक हाँ, वो स्पिरिचुअलिटी की ग्रेजुएशन करने के लिए भी इतने साल, इतने जन्म लग जाएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? सही बात है। अब मान लो अ, कोई पहले ही 10-20 जन्म में साधना कराया, तो आप तो करके आए हो। जब आपने हुँ, मेरे को अपनी कुंडली दिखाई थी ना, तो शायद आपको तांत्रिक था। साधना के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता थी आप। कुछ नहीं बताती, मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं था इसमें, इन सब चीज़ों में। और मैंने आपको क्या बताया था, आप मुझे वो बताओ। चलो मैं नहीं बताता, आप ही बोलना। बिल्कुल, गुरुजी मेरे को क्या था कि मेरे को शुरुआत से ही ना जैसे पूजा वगैरह में हुँ, बस ये था कि हाँ, चलो पेरेंट्स कह रहे हैं तो सर झुका लेते हैं, पूजा का पाठ कर लेते हैं। हाँ, लेकिन मन से ये नहीं था कि भगवान चाहिए या फिर भगवान कुछ हैं या भगवान की मुझे ज़रूरत है, ये मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। हुँ। लेकिन जब दुःख आया जीवन में तब तब आगे पता लगा कि नहीं भाई तब पता लगा कि नहीं भाई हम कुछ नहीं हैं और अब जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलेगा और हमें पता ही नहीं हमारा सही गलत क्या है। आप आए तो थे सिर्फ़ अपनी कुंडली दिखाने। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपने कुछ और ही बता दिया कि अच्छा, मैंने आपको उपायों के चक्कर में ना डाल के उससे बड़ी चीज़ दी या नहीं दी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उपाय तो कितने ही कर लेगा आदमी, कितना उपाय कर लेगा, लेकिन जब एक कोई बहुत बड़ी विद्या मिल गई, वो भी श्री विद्या, सबसे ऊपर जो विद्या है, ये बात है। तो फिर मैं तो कुछ है। तो प्यारे साथियों, आपने सौरभ जी को सुना। ये 22 साल का बच्चा है, मेरा छोटे भाई जैसा है। और इसके चेहरे की खुशी आप देख लो। ये बच्चा 4 महीने पहले सुसाइड की बातें कर रहा था और इसके मम्मी-पापा रो रहे थे। इनका मेरे पास फ़ोन आया था। इसके फ़ादर ने मुझे अलग से फ़ोन करके बोला कि मेरे बेटे को बचा लो, मैं क्या करूँ? मेरा एक ही बेटा है। और मतलब एक लड़की के डिप्रेशन में था ये बच्चा बहुत बुरी तरह से। और दीक्षा के 10-15 दिन के बाद इस बच्चे ने मेरे को एक बात बोली थी कि गुरुजी मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। मैंने इनको कहा बेटा मेरा कोई एहसान नहीं है। हम सब पास्ट लाइफ़ से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं हम पिछले जन्म में साथ थे, तो इस जन्म में भी हम साथ हैं, भगवान ने हमें फिर से मिलाया। और हमारे ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएँगी, आगे भी अच्छा-बुरा हो सकता है, कुछ पता नहीं हमारे कर्मों के अंदर क्या लिखा है ना? तो हुँ, अभी अभी और पकाए जाओगे, अभी बहुत पकना है। मुझे अभी मेरी अभी आगे कितनी रगड़ाई होगी मुझे खुद को नहीं पता। पर सही बात है। जहाँ तक मुझे जितना मुझे मेरे परमात्मा ने, मेरे भोलेनाथ ने मेरे को दिया है, वो बेहद अतुलनीय है। मैं उसे तोल ही नहीं सकता, किसी दुनिया का सारे तराजू फ़ेल है मैं कहता हूँ। और यही आज से मैं 10-12 साल पहले लोगों को पता ही नहीं है कि हमें क्या मिल चुका है। 10 बार हाँ, कमाल की बात है कि लोगों को अंदर से लोग हमें एक सामान्य मनुष्य ही समझते हैं। तो हाँ, लोगों को लगता है अरे यार ये कल तो वहाँ पे बार में बैठ के दारू पी रहा था। होता है ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को जब अनुभव होते थे ना, तो मैं अपने घर वालों से जब बात करता था तो क्योंकि हम शुरू से ऐसे किसी पंडित के घर में पैदा नहीं हुए थे ना, हम लोग तो पंजाबी फैमिली से हाँ, थे। हमारे घर तो ज़रा-सी हुँ, कोई फंक्शन होता था तो दारुएँ खुल जाती थी। तो ऐसा माहौल था हाँ, हमारे घर का। तो चलो ठीक है, हर जगह का हर कल्चर अलग-अलग होता है। हमारे पंजाब, हरियाणा में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो मगर हमारे घर में मेरे दादाजी थे ना, वो राधा स्वामी को मानते थे, तो वो बेचारे उनकी पूरी ज़िंदगी वही जप-जप करते चले गए, मगर उन्होंने कभी उनको साधना सफल नहीं हुई उनकी। तो इसलिए हुँ, उन्होंने मेरे को कहा कि तू मंत्र जाप कर, तू ये साधना कर, तू वो कर। मैं वो उनको सुन के करता रहा। मगर जब मुझे 5-7 साल कुछ अनुभव नहीं हुआ ना, तो मैंने राधा स्वामी को छोड़ दिया। और अच्छा, आज मेरे साधकों में राधा स्वामी से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो राधा स्वामी में 10-10 साल से साधना कर रहे थे, उनको अनुभव नहीं हो पाए। क्योंकि पता ही नहीं किसी को ये सब चीज़ें होती हैं। मैंने मतलब उनके गुरुजी को भी सुना, वो बहुत अच्छी, प्यारी और शिष्टाचार की बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं, बड़े सुंदर स्वरूप है उनका। मगर जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो कुछ अलग चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आत्मज्ञान जब तक आप एक गुरु खुल कर के सारा सत्य नहीं बताएगा, तब तक साधक क्या जानेगा कि ये कुंडलिनी वास्तविकता में क्या चीज़ है। हुँ, हुँ, तो ये जब अनुभव होगा नाद के बारे में बताते हैं, उनकी दीक्षा ही नाद की है सिर्फ़। उन्होंने कहा कि सब हाँ, छोड़ दो, सिर्फ़ नाद को सुनो। मगर नाद जब तक जागृत ही नहीं होगा, तो सुनेगा क्या कोई साधक, है ना? बिल्कुल, जब स्टेप बाय तक स्टेप नाद चीज़ें होती एक्टिवेट हैं। ही नहीं हुआ, एक व्यक्ति 5 मिनट से ऊपर ध्यान में ही नहीं बैठ पा रहा, 5, 10, 20 मिनट, 25 क्या होगा इसमें? मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। माँ तो साधक को ढाई 3 घंटे तक बिठा देती है और उसे पता भी नहीं चलता ढाई 3 घंटे बीत गए। हाँ, हाँ, ऐसा असली होता है, सही बात है। असली ध्यान वो है, असली हुँ, ध्यान एक्चुअल में वो है जब ढाई 3 घंटे बीत जाएँ और आपको पता भी ना चले कि इतना समय हो गया, साधना वो है। और हुँ, जो लोग ओशो के फॉलोअर हैं, मैं उन्हें भी बता दूँ कि तुम भी अभी कहीं नहीं पहुँचे हो, तुम बहुत दूर हो अभी साधना से, क्योंकि उन्हें भी भ्रम पड़ा हुआ है एक।
उन्हें भी भ्रम पड़ा हुआ है कि वो ध्यान में जो निर्विचारिता को ही परमात्मा समझ रहे हैं। नहीं। मैं निर्विचार हूँ, ये भी एक विचार है। मेरी बात को समझना, जब साधक पूरी तरह से शून्य में होता है, बिल्कुल। मगर जब तक वो होता है, वो ध्यान के आनंद को भी महसूस कर रहा है। ये मैं इतनी गहरी बात बता रहा हूँ, इसे आप एक पॉडकास्ट ही कह लो, वीडियो कॉल पोस्टकार्ड है ये। पोस्ट क्या बोलते हैं, पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट। हाँ, तो कहने का भाव मेरा ये है कि अ, निर्विचारिता को बुद्धिज्म में ना एनलाइटनमेंट कह दिया, निर्वाण अवस्था के, और हमारे सनातन में उसे अवधूत अवस्था कहते हैं। तो मगर ये आपने जो चीज अनुभव किया ना, ये निर्विचारिता से बहुत ऊंचे लेवल की चीज है। ये श्री विद्या जिसे कहे परम गुप्त गोप्त्री साधना है ये। माँ जब तक स्वयं नहीं चाहती, वो उसको कोई जान ही नहीं सकता है। हाँ, ये बात भी। ठीक है, तो जो हमारे सनातन में ना, मैं हमेशा एक बात सोचता था, मैं जब ओशो में जाता था तो मेरे मन में एक प्रश्न चलता था कि हमारे सनातन के जो ऋषि मुनि थे वो बेवकूफ तो नहीं थे कि उन्होंने इतने सारे मंदिर बनाए हैं, इतने गुरुद्वारे बनाए हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई रहस्य छुपा है। और जो इतने शास्त्र लिख के उन्होंने हमें दिए हैं, और जो भगवान शिव का जो विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें इतने रहस्य दिए हुए हैं, उसको कैसे कोई ओपन करे? वो सब ताले की चाबियां हैं, मगर उस बिल्कुल। ताले की चाबी को खोल के अंदर तो आपको जाना पड़ेगा उस गुफा में। और और वही साधना है, और वो जब तक हम करेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। चाबी तो गुरु ही है, बस चाबी कोई नहीं, चाबी तो गुरु ही है। है। हर ताले की चाबी गुरु है। हाँ, गुरु के बिना उसको उसको डिकोड कौन करेगा उस बात को? है ना? तो अब हमारे गुरु ने हमें, हमारे गुरु यही है, टीचर ही तो है, जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं। बिल्कुल। एक बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है और फिर बाद में उसी में टीचर की जॉब लग जाती है उसकी, ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो फिर वो प्रिंसिपल बन जाता है एक टाइम पे, फिर वो मैनेजमेंट में चला जाता है, प्रमोशन होती रहती है। तो ऐसे ही गुरु का हिसाब होता है। एक समय तो हम भी तो एक दिन के बच्चे थे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। कोई भी है, हमारे गुरु ने भी तो पहले दिन कभी तो साधना शुरू की होगी। हाँ, तो बिल्कुल, पहले दिन हमारे चालू। मन के अंदर एक यही भावना होनी चाहिए कि पहले दिन कोई परमात्मा नहीं हो जाएगा। वो 15 साल के बाद वो चीजों को समझेगा कि ध्यान, साधना, शक्ति, गुरु महाराज क्या चीज होते हैं। तो यही मैं सबको बताना चाहता था आपके माध्यम से। हमारा एक डिस्कशन है, रिकॉर्ड किया हमने, और आप अपनी, अब इसके बाद जो आपकी साधना होगी, अब आपको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अभी जो है ना, आपके। आप, जब जैसे मैंने तुम्हें शक्ति का वाहन सब सिखाया, अब, और मेरु यंत्र को कैसे जागृत करके आपको दिया गया, जब साधना, जब श्री विद्या साधक को मेरु यंत्र, एक जागृत मेरु यंत्र दिया जाता है ना, तो वो इसलिए होता है कि जब आप आउट ऑफ बॉडी जाओ, अपने शरीर से बाहर जाओ, तब कोई भी नकारात्मक एनर्जी आपके शरीर में एंटर नहीं करे उस वक्त, क्योंकि आप अपने घर को खुला छोड़ के जा रहे हो। चाहे आप 1 घंटे के लिए जा रहे हो या आधे घंटे के लिए जा रहे हो, शरीर आपका घर है। ठीक है, हाँ। तो उस वक्त आप बाहर जा रहे हो, तो उस वक्त एक ऐसी कोई चीज जो हमारे सनातन में है, आपको पता है मंदिरों के ऊपर गुम्बद क्यों बनाए जाते थे? गुम्बद नेगेटिव एनर्जी ना आए, वो सिर्फ इसीलिए है पॉजिटिव कि एनर्जी हो। जो जो प्रेत आत्माएं हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, वो उनसे दूर रहें। मगर वो जो पहले गुम्बद बनाए जाते थे ना, आप साउथ के मंदिरों में जाके देखो, वो मंदिर श्री यंत्र की तरह बने हुए हैं। अच्छा। और जिस जिस जगह पे जैसी एनर्जी है, उसी उसी शेप में आपको अलग अलग मंदिर मिले। मगर वहां पे पहले ऋषि मुनि साधना करा करते थे उन मंदिरों में। जो साउथ के मंदिर है, साउथ श्री विद्या के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। श्री विद्या अच्छा। के आपको बहुत साधक मिलेंगे, लाखों साधक मिलेंगे छुपे हुए, जो सामने भी नहीं आते, और श्री विद्या के गहरे साधक है साउथ रीजन में। और क्या आप रोज जा सकते हो साउथ साधना करने? नहीं जा। नहीं। तो इसलिए जो हमारे सिद्ध गुरु थे, उन्होंने हजारों साल पहले श्री चक्र की आविष्कार किया, और उन्होंने श्री चक्र को जो है जागृत करने की विधि दी, और उसे किस प्रकार हम जागृत कर सकते हैं, उसे कैसे प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। और मेरे एक साधक हैं पुष्कर जी, गुजरात से हैं, उन्होंने अपने घर में 3 मेरु यंत्र लगाए थे। और एक दिन उन्होंने बताया कि गुरुजी, मैं जिस कमरे में मैंने कुछ दिन के लिए रख दिए थे ले जाते ही, तो कहते हैं कि मतलब उस कमरे में ऐसी ऊर्जा हो गई थी
कि मतलब बैठते ही समाधि लग जाती थी। और आज अच्छा। आज वो हस्बैंड वाइफ दोनों जो है ना, मैंने उनको कहा कि वो ऊर्जा जो है ना, वो ही उसकी ऊर्जा है। जैसे एक हुँ। एक ग्लास होता है ना, मान लो एक ट्रायंगल शेप का ग्लास है, वो ऊर्जा को किस पोर्शन में रेडिएट कर रहा है। तो ऐसे ही मेरू यंत्र का भी एक परफेक्ट एंगल, उसको बनाने की विधि-विधान, उसमें अष्ट धातु से जब उसे बनाया जाता है, तो उन धातुओं का भी उसमें सारा समावेश है। तो श्री चक्र के बारे में जब आप गूगल पे या कहीं पे भी आप कोई किताब पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा श्री चक्र पे हज़ारों किताबें लिखी गई हैं। और अच्छा। श्री चक्र जिस स्थान पर सिद्ध कर दिया जाता है और उसे जब वहाँ पर स्थापित कर लिया जाए, तो माँ का उसे जागृत माँ ही माना जाता है, उसे माँ का स्वरूप माना जाता है। और अच्छा। साधक जब भीतर से भी जब जागृत हो जाता है, तो फिर वो फिर श्री तो डबल चक्र एनर्जी में आती है। फिर वो श्री चक्र था, उसे कभी भी कोई गलत इच्छा करने ही नहीं देगा, पहली बात तो। मान लो कोई आपका बुरा भी कर जाएगा, श्री चक्र जागृत होने की पहली शर्त ही माफ़ करना है, फॉरगिव करना है सब। और अच्छा। हमारे अंदर काल रूपी जो महिषासुर बैठा है, जो क्रोध बैठा है, अगर क्रोध। हाँ। उसी के साथ हमारा पास्ट लाइफ में कर्मा रह गया, है ना? और अगर हम उसे फॉरगिव नहीं करेंगे, तो कभी भी हम जागृत नहीं हो पाएँगे, इस बात को भूल ही जाना। यानी हमें माफ़ तो करना ही करना पड़ेगा उतना टाइम, क्योंकि हमने ही हुँ। कहीं पे गलत किया था ना, तो उसीलिए हमें उसका कर्म चुकाना पड़ा। तो आपको वो जो दुःख हुआ था ना, वो कहीं न कहीं वो किसी चीज़ की वजह से आया था। आपने तो सिर्फ़ सच्चे दिल से प्यार ही किया था ना, कोई पाप थोड़ी किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपके जीवन में आगे माता रानी ने पता नहीं कितना बड़ा क्या सोचा है, आपको क्या अंदाज़ा भी नहीं है आपको। लेकिन गुरुजी, हाँ, एक बात ये भी है, लेकिन अब मुझे टेंशन भी नहीं है किसी चीज़ की। क्योंकि अब वैसे टेंशन खुश हूँ। रहेगी नहीं, अब टेंशन रहेगी नहीं। अब वैसे ही परियाँ इतनी आ जाएँगी, टेंशन रहेगी नहीं। नहीं, हाँ, एक बात ये भी है, लेकिन अब वो दुःख है ही नहीं कि कोई होना चाहिए। मैं अपने आप में खुश हूँ। देखो, जब जब चीज़ की क्योंकि जब चाह, भगवान मिल गए तो फिर क्या ज़रूरत इंसान की? श्री विद्या क्या है, एक जायज़ इच्छाओं को पूरा करती है। हुँ। नाजायज़ इच्छाओं को कभी श्री विद्या पूरा नहीं करती। जो चीज़ माँ के बस में होगी ना, वो आपको अवश्य देगी। बिल्कुल, जो हमारे भले के लिए होगी। भले की। और यही चीज़ जब साधक अपने गुरु पर जब पूर्ण विश्वास उसको जब होगा ना, कि कुछ भी ऐसे ही नहीं लिया गया मेरे से, हुँ। उसके बदले में जो आपको दिया जा रहा है, वो बहुत बड़ा होता है। और आप आगे आगे 5-7 सालों में, 10 सालों में आप जब हम आगे बढ़ते जाएँगे, आप रोज़ मुझे ये बात बोलोगे, हर रोज़, हर रोज़ आप मुझे एक बात बोलोगे कि गुरुजी आज तो ये हुआ था, आज तो ये हो गया, आज तो ये हो गया। और ये हर साधक हाँ, बोलता है। और अगर यही नहीं सुना, अनंत, अनंत। उसे अगर मान लो कि किसी चीज़ के बदले में उसे 100 गुना चीज़ नहीं मिली, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? हुँ। हुँ। तो मतलब कि अंदर से भगवान आपका एक जो आउटर गेट है ना, द्वादश भाव कुंडली का, उसे हमेशा डिससैटिस्फाइड रखेंगे आपकी लाइफ़। अगर वो जिस दिन दे दिया आपको, आपकी साधना उसी दिन बंद हो जाएगी, मेरी बात याद रखना। हाँ, जब तक कमी रहेगी जीवन में किसी चीज़ की, तब तो साधना जि करेगा इंसान। जिनको ये सही बात है। जिनको भगवान ने सारा कुछ दे दिया है ना, वो हाँ, वो साधना भगवान कभी नहीं करेंगे। भगवान नहीं चाहते हो अभी उनको। भगवान कहता है अभी तुम वहीं रहो, संसार में रहो। और कोई चीज़ ऐसी अटका दे, वही वही साधक होता है, वो ही साधना में जाएगा। और दुःख के सही बात बिना है। भगवान दुःख ही देते तब है। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, ये बात बड़ी ध्यान से सुनना कभी। मैं ना अपने डिस्कोर्सेज़ में गीता की वो गहराई बताता हूँ, अगर लोग समझें। तो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं जिसको अपनी तरफ बुलाना चाहता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उसे उसका दुःख ध्यान देंगा, अपनी ओर दुःख देंगे। आकर्षित करता हूँ हाँ, और ध्यान। उसे कोई दुःख लगा देता हूँ। सुनने की बात है, भगवान स्वयं कहते हैं कि उसे मैं कोई दुःख लगा देता हूँ और जिसके गम में बेचारा वो साधना ही करता रह जाता है। बिल्कुल गुरुजी, मेरे को स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था कि हुँ, जैसे आपसे मिलने से और पहले कि मेरे जीवन में खाली यही दुःख है, जो फिलहाल जो दुःख है, बाकी और कोई दुःख भी नहीं है। और कोई दुःख तो नहीं। बस भगवान ने फिर वही वही दुःख बढ़ा दिया भगवान ने फिर। और वो बढ़ा दिया इतना। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और अगर हाँ। जो आप साधना मुझसे माँग रहे थे, हुँ। सच बताना अगर आप वो करते तो आप कितने दुखी रहते? अरे! नहीं, जो डायरेक्शन आपने दी है, जो रास्ता आपने दिखाया है, वो सबसे बेस्ट था। है ना? मैं तो पता नहीं क्या ही कर लेता, अपने पता नहीं क्या बिगाड़ लेता। आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पता पास। नहीं होता नहीं होता अभी। आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, सब सामने नहीं आते। बिल्कुल,
बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात तो है। मुझे तो आप पे प्राउड है कि आपने आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और सबको हेल्प मिलेगी। औरों का भला हो। हाँ, ठीक है सौरभ जी, नमः शिवाय। आप खुश रहो, मेरी ब्लेसिंग्स नमः आपके शिवाय, साथ हैं। ठीक है, फिर वीडियो नमः बहुत शिवाय लंबा हो गुरुजी। जाएगा, आप इसको फिनिश हाँ, करते कोई हैं। दिक्कत नहीं। फिर हम कॉल पे बात करेंगे जब भी आवश्यकता रहेगी। नमः ठीक, नमः शिवाय गुरुजी।